हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल दिलीप के हिंदी कहानी पर स्वागत है। आज की कहानी है वे तीन शब्द, क्या अंजलि को अपना हम सफ़र बना पाया अभय, भाग 2। अगर आपको भाग 1 देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट करके जाके देख लीजिए। और यदि कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो कहानी आरंभ करते हैं। मैंने तुरंत उसे मैसेज का जवाब दिया तो आखिर आ ही गई याद आपको अपने इस नए दोस्त की। उधर से अंजलि का मैसेज आया, सॉरी, दरअसल कल मैं काम में बहुत व्यस्त थी और जब फ्री हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। सोचा इस वक्त फ़ोन या मैसेज करना ठीक नहीं है। मैंने अंजलि को मैसेज किया, दोस्तों को कभी भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। अंजलि का जवाब आया, ओह अब याद रहेगा। बस यहीं से शुरू हुआ हमारी बातों का सिलसिला। जहां मुझे अभी कुछ देर पहले तक लगता था कि अब शायद ही उसे से दोबारा मिलना होगा, लेकिन कभी कभी जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। अंजलि की बड़ी बहन की शादी मेरे ही ऑफिस के सहकर्मी से थी। जब ऑफिस के मेरे दोस्त ने मुझे शादी का कार्ड दिया तो शादी कि बिल्कुल वही तारीख और जगह को देखकर मैं समझ गया कि हमारी दूसरी मुलाकात का समय आ गया है। पहले तो शायद मैं शादी में न भी जाता, लेकिन अब सिर्फ अंजलि से दोबारा मिलने के लिए जा रहा था। मैंने झट से उसे मैसेज किया, मैं भी तुम्हारी दीदी की शादी में आ रहा हूँ। अंजलि का जवाब में मैसेज आया, लेकिन अभय मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। उसका मैसेज देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैंने ठिठोली करते हुए लिखा, तो उसका जवाब आया, तो क्या मतलब तुम बिना बुलाए आओगे? किसी ने पूछ लिया तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए उसे फ़ोन किया, हेलो अंजलि, मैंने हंसते हुए कहा, तुम बिना बुलाए आओगे शादी में? अंजलि ने एक सांस में कहा, हाँ तो मैं डरता हूँ क्या किसी से? बस मैं आ रहा हूँ, मैंने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। लेकिन किसी ने देख लिया तो? अंजलि ने बेचैनी के साथ पूछा। मैडम, दिल्ली है दिल वालों की, यह कहकर मैंने हंस दिया, लेकिन मेरी हंसी को उसकी हंसी का साथ नहीं मिला। तो मैंने सोचा अब राज पर से पर्दा हटा देना चाहिए। मैंने कहा, अरे बाबा डरो मत, मैं बिना बुलाए नहीं आ रहा हूँ, बाकायदा मुझे निमंत्रण मिला है आने का। ओह, कहकर अंजलि ने गहरी सांस ली। तो अब तो खुश हो तुम? मैंने अंजलि से पूछा। हाँ बहुत, अंजलि की आवाज़ में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। उस दिन बारात के साथ जैसे ही मैंने मेन गेट पर पहुंचा तो बस मेरी निगाहों एक ही शख्स को ढूंढ रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन अंजलि नहीं थी। काफ़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी मुझे अंजलि नहीं दिखाई दी, तो मैंने उसके मोबाइल पर कॉल किया, कहा तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, मैंने बेचैनी से पूछा। ओह, पर क्यों? उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने भी उसको चिढ़ाते हुए कहा, ओ ठीक है, फिर लगता है हमारी वह मुलाकात पहली और आखिरी थी। अरे क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? अच्छा बाबा मैं आ रही हूँ, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम हो कहाँ? मैंने अंजलि से पूछा। जनाब पीछे मुड़कर देखिए, अंजलि हंसते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। हाँ, वह लड़की अंजलि थी। उसके खुले हुए बाल, हाथों में साड़ी की ही मैचिंग गुलाबी चूड़ियाँ, आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज मुझे दो बातों का पता चला। पहला यह कि लोग यह कहावत क्यों कहते हैं कि मानो कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो, और दूसरी बात यह कि शादी में क्यों लोग दूल्हे की सालियों को दीवाने हो जाते हैं। मैंने उसी की तरफ देखकर कहा, जी आप कौन? मैं तो अंजलि से मिलने आया हूँ, आपने देखा उसको? उसने बड़ी बेबाकी से कहा। मेरी शक्ल भूल गए क्या? मैं तो ही तो अंजलि हूँ। मैंने उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देखकर कहा, जी आप नहीं, आप झूठ मत बोलिए, वह इतनी खूबसूरत है ही नहीं जितनी आप हैं। अंजलि ने गुस्से में घूरते हुए कहा, ओ तो तुम मेरी बुराई कर रहे हो?
मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मैंने अंजलि के साथ बहुत एंजॉय किया। उसने मुझे अपने मम्मी पापा और भाई बहन से मिलवाया। पूरी शादी में हम दोनों साथ साथ ही रहे। जाते जाते वह मुझे बाहर तक छोड़ने आई। मैंने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं उस समय मजाक कर रहा था। तुम जितनी मुझे आज अच्छी लगी हो ना, उतनी ही अच्छी तुम मुझे उस दिन भी लगी थी जब हम पहली बार मिले थे। यह सुनकर वह शर्मा गई। अब हम दोनों घंटों फोन पर बातें करते रहे। वह अपनी शरारत भरी बातों से मुझे हंसाती और कभी चिढ़ा कर दिया करती थी। मैंने कभी बहुत तेज हंसता तो कभी कभी मजाक में गुस्सा कर दिया करता। हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत और दिल में प्यार था, जिसकी वजह से हम दोनों बिना एक दूसरे से सवाल किए बात करते थे। कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी निगाहों ही आपके दिल का हाल बयान कर देती है। फिर भी वे 3 शब्द कहने में मेरा दिल डरता है। अब मुझे रोमांटिक फिल्में देखना अच्छा लगता है। उन फिल्मों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या बेवकूफ़ी है जहन में। अंजलि का नाम आते ही चेहरा एक मुस्कान अपने आप मोड़ लेता था और बहुत अजीब सी लगता था कि अब कोई अनजान शख्स मुझे इस तरह मुस्कुराता देख पागल समझता था। अपनी मुस्कान को रोकने की जगह मैं उस जगह से उठ जाना ज़्यादा अच्छा समझता था। हाय, गुड मॉर्निंग, आज यह मैसेज अंजलि की तरफ से आया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका तीसरा भाग मैं जल्दी अपलोड करूँगा और वो इस कहानी का लास्ट भाग रहेगा। तो तीसरा भी देखना अपना भूलिए। यदि कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।